Hello, am I audible? Okay, great. Okay. So let's start with our today's session. Welcome to Bank Nifty Zones. And the topic for our today's session is, so we are starting a new series. आज हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग वीक में 2 बार डिस्कस करेंगे हमारे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में। और क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? मेजरली डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर, जो हमारा डाउ जोन्स थियरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पेशेंस जोन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पीएसएम सीरीज का हम फायदा उठा के आने वाले सेशंस में ट्रेड करेंगे। और जैसे सभी की रिक्वेस्ट थी शायद से ये कि हम एनालिसिस ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम वीकली मार्केट का या डेली मार्केट का सिनारियो कैसा हो, अगर ये हम एडवांस में डिस्कस कर सकते हैं तो फिर हमारे ट्रेडिंग सेशंस में ये हेल्प करेगा हमें। तो हमारा मेजरली व्यू रहेगा रिटेलर्स एंड होलसेलर्स के व्यू, दोनों के व्यू में जो डिफरेंस आता है उसको अंडरस्टैंड करने का और हमारी थियरी कैसे अप्लाई करना है इन लाइव मार्केट ट्रेडिंग। सो वी विल अंडरस्टैंड दैट। सो ऑल आर यू ऑल रेडी फॉर दिस सेशन? सॉरी, आज थोड़ा कनेक्शन में कुछ इशू था, वॉइस वाज नॉट प्रॉपर या वॉइस कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो आई नीड टू रिस्टार्ट दिस सेशन एंड वी हैव ऑलरेडी मिस्ड आवर 15 minutes. So let's not waste much time and we should start with the today's content. So let's analyze, spelling wrong है, the ultimate game with the ultimate weapon, that is Patience Zone by संजय कदम। आज के हमारे टॉपिक्स क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। हमारा एवरीडे का टॉपिक इंटरेस्टिंग ही होता है। तो हमारे टॉपिक्स है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मार्केट, हाउ वाज द मार्केट इन द पास्ट? लेट मी go through the okay, how was the market in the past, some trades we have taken, the explanation for those trades and current element alignment। और उसके बाद बचता है अपकमिंग सेशंस में क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट से। ओके, तो आज हम तीनों चीजें हर वीक, एवरी वीक whenever we are meeting for the day, वी आर मीटिंग ट्वाइस इन अ वीक। सो जब हम ये सेशन ले रहे हैं तो तब हम डिस्कस करेंगे मार्केट का सिनारियो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो जो हमारा थियरी जिससे हम एनालाइज करते हैं डाउ जोन्स में बोलता हूँ, और विथ जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, माइनर है, इन सबको लेके हम हमारा एक व्यू बनाते हैं और उस व्यू को हम ट्रेड करते हैं। तो प्राइमरी व्यू का मतलब क्या है, मार्केट किस स्टेप्स में चल रहा है, मार्केट का मेजर इंटेंशन कहाँ पे जाना है, ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि इस मेजर इंटेंशंस के अगेंस्ट अगर कुछ जा रहा है, ओके, तो वो सेकेंडरी हो गया। एंड व्हाट अबाउट माइनर? माइनर इज जो इंट्राडे में हम करते हैं, इंट्राडे में जो भी हम कुछ करते हैं वो सारा माइनर्स में इंक्लूड होता है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड। मैं चार्ट पे जाता हूँ
ओके सो बोलता नहीं ना मला आवडलं पण बोलता नाही. ओके तो पहले जाते हैं बैंक निफ्टी पे. तो बैंक निफ्टी को पहले में जैसे हमारा टॉपिक है पास्ट में बैंक निफ्टी ने क्या किया है, मार्केट इन प्रीवियस सेशन, पहले वो डिस्कस करते हैं. पास्ट में जाने के लिए लेट्स सी हमारे वेपन्स क्या कर रहे हैं. ओके लेट मी लोड इन द फर्स्ट section I am loading hourly view. In the second section I am loading 15 minutes view, and in the last section I am loading 5 minutes view. तो पहले हम स्ट्रेंथ देखेंगे, मार्केट का स्ट्रेंथ कहाँ पे है. And this is the first time I am conducting this analysis, although I am doing this on the daily basis and I am posting this on our WhatsApp group. The number is same, the number which is shown in the logo of Bank Nifty Zone, that is the same number for WhatsApp. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ अभी भी मार्केट का स्ट्रेंथ बुलिश है, प्राइमरी बुलिश में चल रहा है. सेकेंडरी इज सेइंग सेकेंडरी वाज समहाउ बेरिश. जो सेकेंडरी का नेचर है, सेकेंडरी का नेचर हमें 15 मिनट्स में देखेगा. सेकेंडरी खुद के नेचर में आ गया है तो वो प्राइमरी के अगेंस्ट काम करेगा. एंड माइनर, अभी माइनर क्या कर रहा है, माइनर है वो सेकेंडरी के वजह से ऊपर या नीचे जा रहा है. माइनर का खुद का नेचर प्राइमरी से अलाइन होता है. माइनर इज द पर्सन और माइनर इज द ट्रेंड विच हैज द सेम मोटिव, जिसका और प्राइमरी का मोटिव सेम होता है, या प्राइमरी एंड माइनर दिस बोथ हैज सेम मोटिव. सो व्हेनेवर वी आर इन सेकेंडरी 15 मिनट्स हमें ये फाइट को झेलना पड़ता है. इसके लिए जो सेकेंडरी में ट्रेड्स निकलते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं निकलते हैं. ओके या फिर उस ट्रेड में मेजरली प्राइमरी और सेकेंडरी का फाइट होता है, और कभी कभी माइनर एक्टिव हो जाता है और कभी कभी सेकेंडरी एक्टिव हो जाता है, तो इसमें हमारे ट्रेड फंस जाते हैं. तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इन लाइक आई हैव मेंशन्ड इन आवर प्रीवियस सेशन में क्या हुआ, प्राइमरी को कंटिन्यू करते 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 पॉइंट एक सर्टेन लेवल पे हम लोग आ गए हैं. यहाँ पे आप देखोगे 2 इक्वल हाई यहाँ पे बना दिए गए हैं. ओके 2 इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाईज है ये, और मार्केट यहाँ से घूमना शुरू कर दिया मार्केट ने, बट स्टिल अपना प्राइमरी का स्ट्रेंथ नहीं गया है. तो मैं बोलूँगा अभी तक हम फिलहाल बुलिश ही है, हम अभी तक बेरिश नहीं हुए हैं. आने वाले सेशन में एटलीस्ट हम बुलिश है. ये सेकेंडरी अगर हमें नीचे खींचता है, ओके व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कल जब मार्केट खुलेगा, ओके जैसे मैंने बोला आज एक लो बना है, ये क्या डेट है, ये 29 राइट, दिस वाज 28 एंड दिस इज 29. तो एक लो बना है, एक हाई बना है. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ लो जो इससे लो होगा या इसको इक्वल होगा आने वाले सेशन में. मतलब नेक्स्ट जो सेशन है कल का सेशन, उसमें ऐसे होना चाहिए. बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे लो बनाना चाहिए, और फिर हमारे पास ये और ये रेंज बचती है. इस रेंज के बीच में जो कुछ होगा वो आने वाले 2 दिनों में होगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज सेकेंडरी में हाँ हम लोग सेकेंडरी से चल रहे हैं, तो हम लोग सेकेंडरी को प्लॉट करेंगे. ओके लाइन है सर. इस रेंज में हम ट्रेड करने वाले हैं. Still some pirates are joining the session. Good. Okay. So आप देखिए ये जो व्यू है हम इसी भी लाइन पे है, that means it is a sign of sideways. This is a sign of sideways.
दिस इज अ साइन ऑफ साइडवेज, दिस इज अ साइन ऑफ साइडवेज। अगर आपके ट्रेड सही नहीं निकल रहे तो हमें ये हमारी जो डाउ जोन्स या हमारा पेशन जोन बता रहा है कि आपको ट्रेड लेने ही नहीं चाहिए, ऐसे जगह पे हम फंसे हुए हैं। तो जिन्होंने ट्रेड लिए रहेंगे उनके ट्रेड डेफिनेटली फंसे रहेंगे, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर सेकेंडरी प्राइमरी आर बोथ एक्टिव। ओके, सो दोनों, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है क्लियर टारगेट्स नहीं मिलते हैं हमें इस एरिया में, ना ऊपर के मिलेंगे ना नीचे के मिलेंगे। और हमारे जो ऐसा होगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, अगर ऐसा कभी सिनारियो आता है तो मार्केट में, जैसे हम बोलते हैं हमारे एनालिसिस वाले जो सॉरी एप्लीकेशंस वाले जो पायरेट्स हैं उनको पता है, हम इसको बोलते हैं डीयू। डीयू टाइप का बना है और डीयू टाइप का नेचर हमें पता है। डीयू टाइप का नेचर अगर कहीं पे बनेगा तो उसमें हमें ये ट्रेड्स नहीं निकलेंगे, हमारे ये ट्रेड्स प्रॉपरली नहीं निकलेंगे। तो सो बी कॉशियस, अपना कैपिटल इसमें जलाओ मत, प्लीज बी पेशेंट और वेट करो अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी का वेट करना मतलब हर ऐसे साइडवेज मार्केट के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, हर साइडवेज मार्केट के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, हर साइडवेज मार्केट के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, हर साइडवेज मार्केट के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है। ओके सुनील जी, नो प्रॉब्लम। हर साइडवेज मार्केट के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो हमें यहाँ पे पैसा नहीं जलाना है। We did not to put any of the money in market's pocket at this moment. We should wait for the right moment. जैसे हमने बोला है, एप्लीकेशंस वालों को पता है अभी ट्रेजर बॉक्स खुलेगा एंड वी नीड टू पे फॉर दैट ट्रेजर बॉक्स। अगर हमने पहले से ही कैच करना शुरू किया, इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, यहाँ पे एक लो बन रहा है, एक हाई बन रहा है, एक लो बन रहा है, एक हाई बन रहा है, अभी तक लो और हाई बना है। तो इतनी जल्दी मार्केट यहाँ से घूमेगा ऐसा सिनारियो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए इसके ऊपर जाने का कंफर्मेशन हमें चाहिए। प्राइस इसके ऊपर निकलना चाहिए या प्राइस इसके नीचे निकलना चाहिए। सिनारियो तब बनेगा जब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर या नीचे प्राइस निकलेगी। ओके, तो बी कॉशियस। ये छोटे सा रेंज है, ये कुछ बड़ा रेंज नहीं है। 22,350 एंड 21,652। मैं जस्ट कैलकुलेट करता हूँ कितने पॉइंट्स हैं। 21,652 माइनस 22,353, एग्जैक्ट 700 पॉइंट्स। ये तो सेकेंडरी हो गया, मार्केट पूरा सेकेंडरी में फंसा है और सेकेंडरी में ऐसे फंसा है कि वो इक्वल लो एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसे मैं बोलूंगा। मैं आने वाला सिनारियो या सेशन हमें बताएगा आइदर दिस कुड बी इक्वल लो और लोअर लो, दोनों में से एक भी हमारे लिए इनफ है टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, यहाँ से कंटिन्यूएशन होने वाला है। ओके, तो आई होप दिस वाज द सिनेरियो फॉर, दिस इज द सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी। हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टेड इन फॉर अंडरस्टैंडिंग द निफ्टी? एक्चुअली मैं निफ्टी को नहीं देखता हूँ, बट आई विल ट्राई टू प्लॉट निफ्टी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज ट्राई टू मैनेज, क्योंकि आई एम नॉट द निफ्टी राइडर, आई एम बैंक निफ्टी राइडर। किसी को इंटरेस्ट है निफ्टी में क्या हो रहा है देखने के लिए? यस, तो निफ्टी को प्लॉट करते हैं। ओके, और एक सेंटिमेंट अगर आपने मार्केट ऑब्जर्व किया होगा, ओके, आई लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी को लास्ट 2 दिन से सिंक में देखा है कि ऑफ सिंक में देखा है? फटाफट आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। ऑफ सिंक, कितने लोगों ने ऑफ सिंक ऑब्जर्व किया है? व्हाट कुड बी द रीजन? ऑफ सिंक जब क्यों होता है, मार्केट ऑफ सिंक क्यों होता है? क्या पर्सपेक्टिव होता है जब मार्केट ऑफ सिंक चला जाता है? ओके, ऑफ सिंक का मतलब बी कॉशियस, आपको कॉशियस रहना है। प्राइस एक्शन सब कुछ बताता है। जो निफ्टी में हो रहा है वो बैंक निफ्टी में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि निफ्टी का हैंडलिंग टेक्निक इज डिफरेंट एंड बैंक निफ्टी का वी नो बैंक निफ्टी का टेक्निक, बट निफ्टी इज समहाउ देयर इज सम डिफरेंस इन निफ्टी। अब ये मैं बोलता हूँ क्या है। ओके नवनीत जी, गुड। अगर आप निफ्टी देख रहे हो बैंक, नवनीत जी अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हो तो आपको निफ्टी पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय ओनली वॉचिंग बैंक निफ्टी वी कैन टेक कॉन्फिडेंट ट्रेड।
तो मैं निफ्टी पे जाता हूँ, लेट मी प्लॉट निफ्टी, और आपके कुछ भी क्वेरीज होंगे वो हम लोग जैसे ही हमारा एनालिसिस खत्म हो जाएगा, यू कैन पुश योर क्वेरीज और हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये क्या बना रहे हैं, निफ्टी पूरा लाइन बना दिया। ये रॉकेट लॉन्च होगा क्या अभी यहाँ से? बाप रे, ऐसी ट्रेंड लाइन मैं तो नहीं मारता हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ रॉकेट लॉन्च होगा क्या। अब इसके आगे ट्रेड किधर बनेगा, ऊपर या नीचे? ओके, आई डू नॉट यूज सच ट्रेंड लाइन्स। हाँ, मैंने जस्ट टाइम पास के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। हमारा एनालिसिस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही होता है। वी डू नॉट प्लॉट एनी inclined line and we do not use any inclined line for the analysis. इसका देखते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर क्या कर रहा है। दिस इज माइनर। ओके, वाओ, निफ्टी में स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आप देखोगे निफ्टी बहुत ही दूर है, मतलब निफ्टी बुलिश स्ट्रेंथ में ही है फिलहाल। उसका बेरिश इतना वीकनेस ही आया नहीं है निफ्टी में जो बेरिश हो जाए। ओके, निफ्टी का नेचर भी हम जानेंगे इससे, निफ्टी कैसे नेचर में चलता है। ओके, पहले स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। प्राइमरी इज सेइंग मैं तो हवा में हूँ। ओके, स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गया है। अभी यहाँ से बेरिश व्यू भी बनता है। बेरिश कितना बन सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ बुलिश है। बेरिश व्यू का मतलब है थोड़ा सा पावर गेन करेंगे तो प्राइस करेक्ट हो सकता है। ओके, इसमें सेकेंडरी एक आ सकता है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी यहाँ से। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे हाई बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे ये सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ से अगर ये करेक्शन हो गया, यहाँ से ये करेक्शन हो गया, तो हमें ये एक्सपेक्टेड है अभी। अगर ऐसा कुछ हुआ और स्ट्रेंथ गया नहीं और दो इक्वल लो हमें मिल गए तो हम रेडी फॉर शूट, हम शूट के लिए रेडी हैं। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, अगर सेकेंडरी का प्रेजेंस आया है, इसके लिए स्ट्रेंथ यहाँ पे बैंड में आ गया या बैंड के अराउंड आ गया था, तो ये सेकेंडरी आया था। सेम यहाँ पे अगर नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पे घुस गया तो ये वाला सिनारियो है, दिस विल बिकम दिस। जो हमारा नेक्स्ट डे है वो यहाँ पे खुलेगा। अगर यहाँ पे खुल रहा है तो आप वेट करना, ये दोनों पॉइंट्स आने जरूरी है या ये ऊपर के पॉइंट्स आने जरूरी है, तब जाके हमारा निफ्टी में ट्रेड बनेगा। मैंने जैसे बोला निफ्टी और बैंक निफ्टी का वॉक थोड़ा अलग है, इसके स्टेप्स थोड़े अलग होते हैं, बट यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पुशबैक या पुलबैक है जो खींच रहा है निफ्टी को बेरिश की तरफ। लेकिन निफ्टी बेरिश होने के लिए अभी तक उसके ग्रैंडफादर ने बोला नहीं है कि मैं बाबा बेरिश हूँ। फादर बोल रहा है मैं लाइन क्रॉस कर दूंगा, मेरे को सपोर्ट करो। फादर को कौन सपोर्ट कर रहा है, उसका बेटा सपोर्ट कर रहा है। वो बोल रहा है हाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाइन पे ही हूँ, आप बोलो पापा मैं कब मेरे को जंप करना है, मैं कर दूंगा जंप। ग्रैंडफादर बोला भाई तुम दोनों को मैं आगे जाने नहीं दूंगा, मैं तो तुम दोनों का बाप हूँ। अभी देखते हैं स्टोरी कैसे आगे जाता है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी समवेयर हियर टुमारो। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये थोड़ा सा पुश होगा, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। दैट डज नॉट मीन कि हम लोग बियरिश हो गए। बियरिश होने के लिए हमें ये पॉइंट है, हमें प्रीवियस पॉइंट है, इस पॉइंट तक वेट करना है। इस पॉइंट के बीच में अगर हमको लग रहा है तो हमारे ट्रेड्स बनेंगे, कुछ इस मूवमेंट के बाद ट्रेड्स बनेंगे, लेकिन इसके बाद बेरिश होंगे हम लोग, ये लेवल के बाद बेरिश हो जाएंगे। तो इनफ टाइम है हमारे पास, इनफ रिएक्शन टाइम है, इनफ रिस्पॉन्स है। हमारा पैसा, आप आपका पैसा कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजिंग ट्रेड है तो उसमें खर्चा मत कीजिए। आज आपने फर्स्ट कैंडल भी देखा रहेगा, वो फर्स्ट कैंडल के टॉप पे मैंने शॉर्ट किया है, या आप भी शॉर्ट कर सकते थे। उसका नेचर वैसे दिख रहा था। वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग इन सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी में एक बड़ा सा कैंडल उठ के आ गया, क्या फायदा वो सेकेंडरी का। So this was our overview regarding Nifty and Bank Nifty.
Now next topic is trade explanation, current elements align. Okay, what we have discussed, current element हमने डिस्कस किए हैं कैसे अलाइन है. अपकमिंग सेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया. ट्रेड एक्सप्लेनेशन में बोलता हूँ. आज का मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आज के बैंक निफ्टी के ट्रेड कैसे निकल सकते थे. इसके पहले किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ क्वेरी है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. कोई वेटिंग में है? नो. सर. यस सर आप आज बोल रहे थे आज ट्रेड नहीं करना था. यस, ट्रेड नहीं करना था. तो वो तो मैं कैच कर नहीं पाया, वो पॉइंट को कैच कर नहीं पाया व्हाट एवर. तो सर ऐसे कौन कौन सा डेज में हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए या हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए? ओके. हाँ, उसके बारे में सर. परफेक्ट, गुड, अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है सर जी. क्योंकि ट्रेड करना चाहिए इसके लिए हम इसी मोटिव से मार्केट में आते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन में ट्रेड नहीं करना चाहिए. ओके, मैं एक उससे पहले पूछना चाहूंगा, आज जितने लोगों ने ट्रेड किया उसमें से कितने लोग प्रॉफिट में है? फटाफट पोस्ट कीजिए आपका जो रिजल्ट है, प्रॉफिट. या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किया था, उसमें से कुछ मार्केट को रिटर्न देना पड़ा. ऐसे कितने लोग हैं? कितने लोगों ने आज ट्रेड किया है? ओके, समता जी ने किया है. टुक ट्रेड इन प्रॉफिट, योगेश राउत जी, उन्होंने ट्रेड लिया है. 61 पॉइंट्स उन्होंने अर्न किए हैं. दैट्स अ गुड थिंग. नवनीत जी लॉस में है. सेंथिल जी लॉस में है. नो ट्रेड टुडे, दैट्स द बेस्ट डिसीजन. एनी रीजन फॉर नॉट टेकिंग ट्रेड, विशाल जी? प्रॉफिट एंड लॉस. नागेश्वर जी, प्रॉफिट देन लॉस. सूरज जी, स्क्वायर ऑफ कर दिया है ट्रेड. ऑन पेपर ट्रेड अर्न 100 पॉइंट्स एंड लॉस्ट 120 पॉइंट्स. यस, मतलब पॉइंट्स आए पॉइंट्स गए. नो ट्रेड, दैट्स अ गुड ट्रेड. नो ट्रेड इज गुड ट्रेड. बिजी थे ऑफिस में, अच्छा हुआ विशाल जी आप बिजी थे ऑफिस में, नहीं तो आप 2 दिन का प्रॉफिट दे देते मार्केट को. नो ट्रेड फ्रॉम 2 days, दैट्स द बेस्ट डिसीजन आई कैन से. अक्षय. सुरेश जी, आप तो ऐसे प्लेयर हो कि आप मार्केट के किसी भी सिनारियो में डेफिनेटली प्रॉफिट निकालते हो. 6000, दैट्स द गुड प्रॉफिट. या विराट कोहली हो. यस सुरेश जी, विराट कोहली है. वो किसी भी सिनारियो में कुछ ना कुछ मार्केट से चुरा ही लेते. वो पायरेट्स ने पूरा शिप ही है वो. भावेश जी को शॉर्टिंग में प्रॉफिट मिला है, आस्था में. बाइंग में कुछ लॉस हुआ है. भावेश जी का कुछ मिनिमम लॉस हुआ है. ही वाज पूरा दिन भर वो 2000 प्रॉफिट में थे, 2500, बट कुछ ना कुछ हुआ है जिससे उन्होंने थोड़ा सा लॉस किया. आई टुक टुडेज ट्रेंड, I would have made 15k. Okay, I know today's trend. If I know today's trend, yes. नवनीत जी का क्या हुआ था? नवनीत जी आज 15 के प्रॉफिट में थे, लेकिन ऐसे हो गया कि अचानक से सिनारियो उल्टा हो गया एंड उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो उनको लूज करना पड़ा, कंप्लीट प्रॉफिट लूज करना पड़ा. तो मैंने भी ट्रेड लिए थे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ हर ट्रेड हर एक के फंसेंगे. अगर हमने सिनारियो सही तरीके से समझा तो ट्रेड के फंसने से पहले हम उसमें से कूद सकते हैं. तो मैं अभी बताना चाहूंगा, हमने ट्रेड, हमारा आज का पीजेड क्या था पहले बैंक निफ्टी पे, जो हमारा माइनर्स है, हमारा माइनर्स क्या बोल रहा था, हमारे एलिमेंट्स क्या बोल रहे थे, और आज रियल में कितने ट्रेड्स बन रहे थे. ये M1 है, सब लोगों को पता है. ये M2 है, राइट. M1 M2 पूरा दिन मार्केट ने गुजार दिया M1 M2 में, और कितनी सारी बुलेट्स हम लोग ने फायर किए रहेंगी. M1 M2 के बाद एक बुलेट यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ से 1x दे दिया, मार्केट इज सुप्रीम, आपको फिर भी बेनिफिट दे दिया. ये कितने जन ने लिया है ये वाला ट्रेड, यहाँ से एक ट्रेड बनता है. कितने लोगों ने ये ट्रेड लिया? तेजस जी ने लिया, इसमें आपने 100 पॉइंट्स लिए. गुड, ओके, नाइस. और किसी ने ये ट्रेड लिया या हम वेट कर रहे थे कोई अपॉर्चुनिटी का? नो. यहाँ पे हम एलिमेंट्स चेक करते हैं.
टाइम फ्रेम फर्स्ट 2 आवर्स, M1 M2 हो गया, बाय बाय। ओके यहाँ पे कंफ्यूजन है, इस पॉइंट पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। यहाँ से 1x की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हम लोग जितना भी मिलेगा उतना घटक लेने का, निकल जाने का। बट आई नोटेड दैट दे बिलीव टच M1 साइड बट मिस्ड। ओके M1 का टच करने का ट्राई किया, बट इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ से एक ट्रेड बना, ओके फॉर्चुनेटली ट्रेड रीच टू M2 तक चला गया, और M2 पे जाने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बता रहा है पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तो ट्रेड नहीं है, 140 कहाँ पे है, 140 के बाद 140 यहाँ पे है। 140 में हम लोग इसके बाहर है, लेकिन 140 में ये हमें बता रहा है अभी तक EMA RSI ने सपोर्ट किया ही नहीं है। EMA RSI ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे भी एलिमेंट बोल रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब जब तक ये भी अगर अलाइन नहीं हो रहा है, इसको हम DB बोलते हैं, अगर अलाइन नहीं हो रहा है तो हमारा ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है। दिस इज द मूवमेंट, यहाँ पे अलाइन हो गया है, यहाँ पे अलाइन हो गया है, मतलब ये एक ट्रेड के बाद मुझे जो ट्रेड दिख रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे किसी ने अगर सेल किया है और 1x का स्टॉप लॉस है, उसका तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और मार्केट यहाँ से फॉल हो गया। अभी अगर हम इस सिनारियो में हैं तो वी विल एक्सपेक्ट, तो मैंने जो स्क्रीनशॉट भी डाला था उसमें आपने देखा रहेगा, मैंने वन साइडेड दिया था स्क्रीनशॉट। ओके आपने अगर ध्यान से देखा रहेगा जो ग्रुप में है, इट वाज वन साइडेड और 1x बोलूंगा, मेजरली 1x वाला था वो। तो 1x के लिए ये आधे में आके ये फिर से घूम गया, लेकिन ये स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे एंट्री एंड एग्जिट, इट कुड बी अ सेम एंट्री एग्जिट, थोड़ा सा लॉस यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, अदरवाइज यहाँ पे मेजर लॉस होने के कुछ चांसेस नहीं है। दिस इज केमिकल रिएक्शन, इट हैज नॉट येट ट्रेवल्ड 1x। इसके बाद और ये एक और चीज थी, यहाँ पे ट्रेड न लेने का रीजन एक हो सकता था, हम जोन के अंदर है, बट हमारे ये प्राइस एक्शन ने हमें पुश कर दिया था नीचे, सिर्फ जोन के अंदर, इसके लिए गड़बड़ हुआ है। जब जोन से बाहर आया तो इट कुड हैव स्टार्टेड, इसने पूरा एक रन लेना चाहिए था, बट एज आई सेड हम जिस पैटर्न में फंसे हैं वहां पे सेकेंडरी और प्राइमरी कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ ऐसे मूवमेंट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और इस मूवमेंट पे अगर किसी ने ट्रेड लिया है और 1x का वेट किया है तो उसका स्टॉप लॉस अगर स्ट्रिक्ट नहीं है तो स्टॉप लॉस खाके या ट्रेड को और भी निगेटिव लेके जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे तो 1x के बाद, मतलब यहाँ से जैसे प्राइस निकलती है यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए आपका ट्रेड। तो मेजरली 1 2 या 3 ही बुलेट यहाँ पे फायर हो सकते हैं। जिन्होंने भी 3 से ज्यादा बुलेट फायर किए हैं उन्होंने एलिमेंट्स को फॉलो नहीं किया है। कितने बुलेट्स फायर किए बोलो जरा, किसी ने कितने बुलेट्स फायर किए? एक बुलेट, ओके एक बुलेट और सक्सेसफुल निकल गया, दैट्स गुड। 2 बुलेट्स, विशाल जी आपका 2 बुलेट्स में क्या था रिजल्ट, पॉजिटिव निगेटिव? गुड, नो प्रॉब्लम। 6 बुलेट्स नहीं यूज किया, अच्छा है, आज का मार्केट 2 बुलेट के लायक ही था। 1 बुलेट केतन जी का और वो लॉस में गया है। तेजस जी का 2 बुलेट्स है। ओके सर मैंने यहाँ पे जो एंट्री लिया था, ये जो रेड लाइन और कैंडल है थर्ड वाला, ये मतलब वो, वाला, हाँ सेकंड तो कैसा था, वो मिडिल में ही था। तो हाँ कभी कभी वो ग्रीन कैंडल आके वो फिर से ऊपर चला जाता है, तो आई वेटेड कि चलो तीसरा कैंडल अगर उसके P1 की इसके X1 में 1x में बन रहा है तो मैं वहां पे ट्रेड लूंगा। तो मैंने वो एग्जैक्टली ले लिया थर्ड कैंडल पे। बट 100 पॉइंट्स मेरा टारगेट रहता है, अगर मैं सिर्फ निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, अगर 100 पॉइंट्स निफ्टी में मिल रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे ऑप्शन में 30 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। मतलब बैंक निफ्टी में 100 मिल रहे तो हाँ, हाँ तो यस। यहाँ पे मेरा गलती यहाँ पे हुआ, मैंने 100 की जगह 120, मैंने नीचे का अगर टारगेट देखा वो काफी दूर था, लेकिन मैंने 100 की जगह 120 पॉइंट्स किए, और ये कैंडल बराबर 100 पॉइंट्स के बाद ही ऊपर घूम गया। ओके लेकिन जब मैंने चेक किया बाकी के, मतलब प्राइमरी वो सब नीचे दिखा रहा था, सेकेंडरी नीचे दिखा रहा था, ये वाला भी नीचे ही था, तो मुझे लगा कि वहां पे तक रीच हो जाएगा। बट मेरे 20 पॉइंट्स ने मुझे 100 का 120 का लॉस दे दिया, ऐसा हुआ। ओके ओके ठीक है। तो
अच्छा है कि हम हमने बहुत कम बुलेट्स यूज किए, और ये सिनारियो नहीं है आज ये, और मैं बोलूंगा ये मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि अभी ट्रेडिंग करने का शायद आप लोगों को याद हो या नहीं हो। जैसे मैंने बोला था ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी के बाद इस सिनारियो के बाद जो कुछ आएगा उसके 1x के टारगेट निकलेंगे, ऊपर का 1x नीचे का 1x, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ये सिनारियो और वर्स्ट होते जाएगा। यहाँ पे सी सेलिंग के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था, बट सी कैसे सेल करेंगे, बिकॉज हमारे एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं कि बाबा ये तो ऊपर जाने वाला है, तो डेफिनेटली सी ना सेल करते हुए हमें ये ट्रेड लेने थे। एक मिनट। ओके, हाँ, तो सी सेल कर सकते थे, और किस मोमेंट पे सेल कर सकते थे, मॉर्निंग के जो 2 या 3 घंटे है ना वहां पे हम सी सेल कर सकते थे, या जब ये ट्रेंडिंग हुआ ना तब सी शॉर्ट कर सकते थे। मैंने सी शॉर्ट करके ही किया है, मैंने जो ट्रेड लिए है वो सी शॉर्ट करके ही लिए हैं। एक बार मैं ट्रेन से उतर गया क्योंकि टाइम खत्म हो गया था, 1 बजे के पहले का ट्रेड था, एंड एज यूजुअल हमारा जो मीटिंग अलाइन रहता है नॉर्मली वेडनेसडे का मीटिंग, वो उसी टाइम पे होता है, जिस मतलब ट्रेड ऑफिस का टाइम वैसे ही बोलूंगा मैं, तो मुझे उतरना ही पड़ता है वैसे भी। अगर नहीं उतरता तो सी शॉर्टिंग में अच्छा खासा ट्रेड निकल रहा था। और सी क्यू क्योंकि इसका रेंज है ना, ये लिमिटेड रेंज है, ये लिमिटेड रेंज में ट्रेड नहीं निकलेंगे। एक दिन ये लो बनाएगा, दूसरे दिन ये हाई बनाएगा, तीसरे दिन ये लोअर लो बनाएगा, चौथे दिन ये इक्वल हाई या इक्वल लो बनाएगा, ये ऐसे ही करेगा क्योंकि हम लोग स्नेकी मूव में है। अगर आप देखोगे आरएसआई को भी स्ट्रेंथ स्नेक जैसा फॉलो कर रहा है, ईएमए को भी स्ट्रेंथ स्नेक जैसा फॉलो कर रहा है। दिस इज नॉट द क्लियर कट मूव लाइक दिस, ऐसा क्लियर कट मुंह नहीं निकल रहा है, ऐसा क्लियर कट मुंह नहीं निकल रहा है। तो हमें वो मुंह आने तक वेट करना है, उसके बीच में हमें पैसा जलाना नहीं है। तो आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आप सब लोगों के समझ में आ रहा है। जितने लोगों ने आज जो गलतियां की है, गलतियां नहीं बोलूंगा मैं, उसको अंडरस्टैंडिंग बोलो। आप गलतियां बोलोगे कि सर ये लॉस हो गया या ये गलत हो गया, उसको लिख लो, बुक में लिख लो, ट्रेड लॉग में, ये मैंने ट्रेड लिया था ना, ये एलिमेंट को मैंने इग्नोर किया और मैंने मेरा बुलेट यूज किया। अब वो बुलेट मुझे मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सिनारियो रहेगा तो मैं बुलेट फायर ही नहीं करूंगा। मार्केट आपको ट्रैप करने जाएगा, ओके, तो आपको देखिए, अगर ऐसा कोई सिनारियो फिर से आता है तो मैं बोलूंगा डू नॉट एक्सपोज योर अकाउंट टू मार्केट। आपके अकाउंट मिनिमम एंट्री लीजिए, आप मिनिमम से मिनिमम, मार्केट को दीजिए ही मत आपके अकाउंट से कुछ। डू नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मार्केट टू ग्रैब योर मनी या स्टील योर मनी, ओके। ये और ये अगर आपको जानना है, एप्लीकेशंस का जो 4th सेशन है मैंने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है इसका नेचर क्या है। आप अगर जोन रेंज का नेचर अंडरस्टैंड करोगे तो कोई भी, मैं बोलता हूँ 1x तक भी नहीं रुकेगा ऐसे वाले ट्रेड्स। मैंने तो रिकमेंड किया, डू नॉट जंप इनटू द ट्रेड व्हेन सिनेरियो इज लाइक दिस। कुछ ट्रेडर्स है, जैसे सूरज जी को मैं मानता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, उनका प्राइस एक्शन, उनका फोन आता है, शायद से मार्केट से फोन आता है कि भाई आप अभी ट्रेड उठा लो सर, कुछ टेंशन मत लो सर, आप पुराने प्लेयर हो, आप अभी उठा लो। और वो कोई भी मार्केट रहे, जैसे आप देख रहे हो कंटिन्यूस 5th डे आई एम वाचिंग, वो कंटिन्यूस प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं। क्यों पोस्ट कर रहे हैं? he knows how to write this, we don't know how to write this, that is why we are avoiding this। जब हमें भी पता चल जाएगा ना कि इसको राइड कैसे करना है तो हमारे ट्रेड्स भी निकलेंगे, बट हमें अभी पता नहीं है, ओके। हमें पता नहीं करना है क्योंकि हमारे ट्रेड्स इस सिनारियो में अच्छे से निकल रहे हैं। इस यहाँ पे हमने 800 पॉइंट्स पकड़े हैं, यहाँ पे हमने 200-300 पॉइंट्स पकड़े हैं और अच्छे से पकड़े हैं। यहाँ पे भी हमने कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स पकड़े, इस मूवमेंट पे भी हमने अच्छे पॉइंट, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टॉप पे शॉर्ट किया है, उसका रीजन ही वही है। तो आई विल सजेस्ट डोंट वरी। और आज के बाद मतलब आज का जो लॉस हुआ है, दिस इज द फीस वी आर पेइंग टू द मार्केट। जैसे मैं हर सेशन में बोलता हूँ या मोस्ट ऑफ द सेशन में बोलता हूँ
कि आई एम ऑल्सो, मैं भी मार्केट से लर्न कर रहा हूँ। हम सब ना ये चार्ट में से सीख सकते हैं। सिर्फ मैंने पहले ज्वाइन किया, मैंने मार्केट को पहले ज्वाइन किया, अंडरस्टैंड मैंने पहले शुरू किया। हम सब एक ही लाइन में है, मैं सबसे आगे हूँ और मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम सब किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो चार्ट से, और चार्ट हमारा गुरु है। अगर आज उसने आपसे फीस लिया है तो आपको जो लेसन दिया है ना, उसको एकदम बोल्ड में लिख के हाईलाइट करके सामने रखो। एवरी टाइम आपको ये गलती रिपीट नहीं करनी है। जो भी कॉस्ट किसी ने पे की है, किसी ने 5,000 पे किया, किसी ने 6,000, किसी ने 2,000 में ये लेसन लिया है अपने अपने कॉस्ट के हिसाब से, तो ये लेसन को लर्न कीजिए एंड डू नॉट थिंक कि ये डेड एंड है। इसके बाद एक डर आ जाता है कि अरे यार ऐसे हुआ है, कल मैं वही कन्विक्शन से सेम गन यूज करूं या ना करूं। तो कल भी आपको सेम गन यूज करना है। ओके, कल का मतलब आने वाले अच्छे सेशन में। कल का सेशन आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा होगा। नेक्स्ट सेशन ऑल्सो आई डोंट थिंक। नेक्स्ट सेशन में हमें हिंट मिल सकता है, फ्राइडे हमें हिंट मिल सकता है अगर ट्रेजर बॉक्स खुल रहा है या नहीं। अगर ट्रेजर बॉक्स खुला, देन आई सी देयर इज अ रन ऑफ 1400 पॉइंट, 1400 पॉइंट का रन आएगा बैंक निफ्टी में, वन साइडेड रन आएगा। नवनीत जी ने सबसे ज्यादा पे किया है ये इस लेसन को, नो इश्यूज। जितना लेसन के लिए ज्यादा पे किया है ना, उतना ज्यादा अवॉइड करो ये वाला ट्रेड, ये वाला सिनारियो। ऐसे सिनारियो में ट्रेड मत करो। तो पास्ट फ्यूचर अपकमिंग सेशन के बारे में भी हमने बात किया। ट्रेड मैंने एक्सप्लेन किया कितने ट्रेड्स आज बन सकते थे और क्यों बन सकते थे। किसी को अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो और वो पूछ सकते हैं। अभी कल के लिए एक रेंज बना है, जो रेंज इन्होंने प्लॉट तो किया है विशाल जी ने, लेकिन मैं बोलूंगा ये वाला जोन अभी तक ना, ये जोन प्राइस जोन के अंदर ही क्लोज हुई है। तो हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। यही रेंज है ना, ये रेंज जो यहाँ पे शिफ्ट हुई है ऐसे लग रही है, दिस इज शिफ्टेड ओवर हियर। कल जाके मार्केट कहाँ पे खुलता है उसको हमें ध्यान से देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो हमारा रेंज 1x बिलो 1x अबो हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट। अगर मोर देन दैट होना है, जो सिनारियो एक्सपेक्ट करो, ये देखो इसका लो इसके नजदीक बन रहा है तो ये थोड़ा सा लो बनाएगा, और ये हाई है, ये आज बना है तो कल इमीडिएटली हाई बनना आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कल एक लो बनेगा एंड फ्राइडे मे बी हाफ सेशन या जो भी हो जाएगा, फ्राइडे ऐसे ट्रेंडिंग या ऐसे ट्रेंडिंग मिलना चाहिए। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी अभी तक, जैसे हमने H1 में देखा, प्राइमरी अभी तक टूटा नहीं है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस वाला मूव। ओके, ऊपर वाला मूव फ्राइडे, कल भी नहीं। कल हुआ तो कल रोलर कोस्टर भी होगा, सब कुछ होगा। और कल के लिए 2 पॉइंट चाहिए, बट आज सॉरी एक एक ही पॉइंट बना है, तो 2 पॉइंट से पता नहीं ये हम लोग इसको राइड कर सकते हैं कि नहीं, बट अभी तक वो मोमेंट आया नहीं है। और अगर कल के कल हुआ तो नो इश्यूज। कल के कल अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, नो इश्यूज का मतलब क्या है, हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को 10-20% के बाद राइड करते हैं। मतलब हमारा एंट्री कब है, हो जाने के 20% बाद। तो हमको डायरेक्टली जंप नहीं करना है। जैसे आप देख रहे हो प्राइस इसके ऊपर निकल गया, प्राइस इसके नीचे निकल गया, जंप नहीं, वैसा नहीं करना है। वी नीड टू वेट टिल प्राइस इज क्रॉसिंग दिस एंड इट इज अवे फ्रॉम 10-20%। 10-20% मतलब आउट ऑफ 1400 पॉइंट 400 पॉइंट निकल जाएंगे। हमें टारगेट पकड़िए 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से पकड़ लिए तो इट इज बिग अमाउंट। तो आई होप माई व्यू इज क्लियर टू एवरीवन. If any query, you can just push your queries. No queries, that's good. So you are very clear. सब लोग क्लियर है पायरेट्स? कोई भी एलिमेंट्स को क्रॉस नहीं करेगा। एलिमेंट्स हमने नहीं बनाए हैं, एलिमेंट्स हमारे गाइड है, हमारे वेपन है। हम अगर कोई फाइट लड़ने जा रहे हैं तो एलिमेंट्स हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। सर थोड़ा एलिमेंट एक्सप्लेन कर देंगे? मैं नो हु इज स्पीकिंग, देख नहीं पा रहा हूँ।
मैं नवनीत। नवनीत जी, ओके। आपको करंट सिनारियो के एलिमेंट्स के बारे में आप बोल रहे हो ना नवनीत जी? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नो इश्यूज। मैंने जैसे कहा हाँ या फिर हमने जैसे डिस्कस किया, हमने इसको H1 में देखा। H1 बोल रहा है हमें कि मैं अभी तक बुलिश हूं, और मैं कब से बुलिश हूं? यहां से, इस पॉइंट से अभी तक मैंने तोड़ा नहीं है, तो मैं इस पॉइंट से बुलिश हूं। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से मैं बुलिश हूं। बैंक निफ्टी में इस पॉइंट से मैं बुलिश हूं। तो H1 बोल रहा है ग्रैंडफादर इज बुलिश। फादर क्या बोल रहा है कि मैं बीच बीच में ना, एक सेकेंडरी आ जाता है ना, तो मैं बेरिश हो जाता हूँ फादर। मतलब वो उनके फादर से बात कर रहा है, ग्रैंड फादर से बात कर रहा है। जो मतलब हम सन के साथ ट्रेड करते हैं, अभी हम फादर की बातें कर रहे हैं। तो फादर बोल रहा है कि मैं कभी कभी बेरिश हो जाता हूँ, क्योंकि सेकेंडरी आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है, तो मुझे संभाल लेना। तो फादर क्या बोल रहा है, उनका फादर मतलब ग्रैंड फादर बोल रहे हैं कि हम बुलिश है, अपना व्यू बुलिश रखो फिलहाल। अगर हमको बेरिश जाना है तो एक व्यू बनेगा, ऐसा वाला नहीं, जो भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इस मोमेंट पे ग्रैंडफादर क्या बोल रहे थे वो देखता हूँ मैं। ग्रैंडफादर तभी भी बुलिश थे। ये वो सिनारियो है, ग्रैंडफादर यहाँ पे बेरिश थे। हाँ, यहाँ पे बेरिश थे, ग्रैंडफादर यहाँ पे बेरिश थे। एक मिनट, 1 आवर। ये देखो, ग्रैंडफादर बेरिश थे, तो फादर भी बेरिश हो गया, और फिर सन हो गया। ओके, इस सिनारियो में आप देखोगे देयर इज अ बिग डिफरेंस। दोनों ग्रैंडफादर एंड फादर दोनों बेरिश है, तो ये पूरा एक बड़ा एक मूव बन गया। अभी यहाँ पे फादर फादर है, उसको रोक रहे हैं, ग्रैंडफादर यहाँ पे रोक रहे हैं, इसके लिए ये पूरा प्राइमरी व्यू अभी भी चल रहा है। अभी तक हम ऐसे सिनारियो में आए नहीं है कि जहां से बेरिश प्राइमरी शुरू होगा। तो हमें वेट करना है, बेरिश प्राइमरी शुरू हो रहा है या बुलिश कंटिन्यू हो रहा है। तो एलिमेंट 2 प्राइमरी क्या बोल रहा है, आई एम स्टिल बुलिश। एलिमेंट 2 बोल रहा है, एलिमेंट 2 बोल रहा है कि मैं टेम्पररीली, लेट इट लोड, मैं टेम्पररी बेरिश हूँ, बट आई विल स्टिल फॉलो दी फादर, उनके फादर को। और 5 मिनट्स क्या बोल रहा है, तुम दोनों की वजह से मैं कंफ्यूज पड़ा हूँ यहाँ पे, और लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं और लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। ओके, तो लेट, ये फिर सन बोल रहा है फादर को कि फटाफट कंफ्यूजन खत्म कर दो, आइदर ऊपर या नीचे का डायरेक्शन पकड़ लो। हमको ग्रैंडफादर के ऑपोजिट में जाना है या फादर या उनके साथ जाना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए इनको 4 दिन लगते हैं, क्योंकि ये डिसीजन एक दिन में नहीं होता है। ये दोनों का फाइट चलते रहता है। जैसे फादर नीचे पुश कर रहा है तो सन ऊपर पुश कर रहा है, फादर नीचे पुश कर रहा है तो सन ऊपर पुश कर रहा है। अभी कल फादर हावी हो जाएगा तो यहाँ तक आ जाएंगे हम, फिर सन हावी हो जाएगा। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब सन क्रॉस कर देगा फादर के इमोशंस को। वो थर्ड एलिमेंट हमें बोलता है 5 मिनट्स वाला, कि जब कभी भी ये रेंज को तोड़ने वाला माइनर निकलेगा ना, तो हमें, हाँ, जब कभी भी हम ये रेंज को तोड़ने वाला माइनर निकलेगा तो उसके साथ हमें ज्वाइन करना है। वो ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा। सो दैट इज थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट इंट्राडे लेवल पे हमें बता रहा है। इंट्राडे लेवल पे हमें क्या क्लियरली बता रहा है, यहाँ पे हमारे 15 एलिमेंट्स काम करते हैं। 15 के 15 एलिमेंट्स कंफ्यूज्ड है यहाँ पे। कभी कभी 2 एलिमेंट्स एक साइड में, एक एलिमेंट ऑपोजिट में। तो जब हमारे 15 एलिमेंट्स, 15 में से जो हम कंसिडर करते हैं 6 एलिमेंट्स अगर एक लाइन में हैं, तो ही हम ट्रेड लेते हैं। तो ऐसा ये सिनारियो सिर्फ 2 या 3 बार बना था आज के सेशन में। वैसा ही सिनारियो कल के सेशन में भी कंफ्यूजिंग बनेगा। तो मैं बोलूंगा जब सारे एलिमेंट अलाइन हो जाएंगे तब ही ट्रेड की पॉसिबिलिटी निकलेगी, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। इज दिस वेरी क्लियर ऑल पायरेट्स, या स्टिल देयर इज कंफ्यूजन? नवनीत जी, शायद आई हैव रिपीटेड ऑल दिस फॉर यू एंड नाउ थिंग्स आर क्लियर टू यू, और स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन आई विल रिकमेंड, जो हमारा 4th सेशन है ना एप्लीकेशंस का, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। एंड उसमें ये सिनारियो प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, इसको ट्रेड कैसे करना है। फर्स्ट रूल, इफ वी आर नॉट अवेयर और वी फाइंड दिस इन द लाइव मार्केट की कंफ्यूजिंग है, उससे 3 दिन 4 दिन आप ट्रेड ही मत करो। और क्यों नहीं करो उसका रीजन समझने के बाद तो मत ही करो, क्योंकि हम लोग डी यू में है अभी।
ओके ये मोस्टली यूडी एंड डीयू में होता है। ओके सो ऑल क्लियर। और जैसे हमने डिसाइड किया था 45 मिनट्स ऑलमोस्ट ओवर होने आए हैं। इज एनीथिंग वी नीड टू डिस्कस या वी आर रेडी टू राइड और राइड आवर शिप टुमारो? जो मार्केट है टुमारो रोलर कोस्टर हो सकता है या बहुत ही सैड मार्केट हो सकता है, दोनों में से एक होगा। आज रोलर कोस्टर दिया है तो कल सैड हो सकता है, बहुत ही बोरिंग रहेगा या बहुत ही डायनामिक रहेगा। हमको नेचर जैसे ही हमारे माइनर्स बन जाएंगे उससे पता चल जाएगा। तब तक अपना वेपन मत उठाइए। जो भी वेपन्स के साथ खिलवाड़ होगा आपके, ऐसा मत कीजिए कि आपका गन ही वो छीन लेंगे। गन मत दीजिए किसी को। गन मतलब होल कैपिटल। मैं बोलूंगा अगर इफ योर प्रॉफिट फॉर लास्ट वीक इज बियॉन्ड 10-15,000 कल के दिन में ट्रेड लीजिए। इफ इट इज नॉट बियॉन्ड 10-15,000 कल के दिन में वेट कीजिए। दैट्स द क्लियर इंडिकेशन। और जो हमें दूर तक दिखाई दे रहा है तो हम 1400 पॉइंट्स को टारगेट करेंगे और हमारे वेपन्स तब निकालेंगे। हमारे वेपन्स तब तक शार्प कीजिए। जस्ट गो एंड रिविजिट द मार्केट सिनेरियो। ऐसा पास्ट में कहीं हुआ है क्या? जैसे क्लियरली यहाँ पे मैं बोलता हूँ, क्लियरली इंडिकेशन आता है यहाँ पे। लेट मी गो टू द चार्ट बिफोर। ओ फिश, क्रैश झाला। लेट मी गो टू द चार्ट। प्लॉट करायचं। ओके सो जस्ट ऑब्जर्व द चार्ट। तो आप हमको सब कुछ दिखेगा चार्ट में, पूरा क्लियर है चार्ट में। ये सिनारियो देखिए, ये सिनारियो देखिए और इसमें क्या फर्क है। ये जब बन रहा था ना, ये जब बन रहा था, ये जब बन रहा था, सबका नेचर सेम है। इधर भी नहीं, ये थोड़े ज्यादा मोड़ ले लिए, ये कम ले लिए, ये कम ले लिए, ये कितने कम लेगा पता नहीं अपने को, बट नेचर इज सेम। सो नेचर अगर हमें इसका पता है तो हमें पता है कि यहाँ पे मैं जैसे बोलता हूँ, यहाँ पे हमने माती खाई, हमने यहाँ पे कुछ खोया है तो यहाँ पे हमको खोने का जरूरत नहीं है। सूरज जी ने ये पूरा राइड किया, यहाँ पे वेट किया, नेक्स्ट डे उन्होंने राइड किया, फिर अभी वो शायद आज वेट कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया है। बट यहाँ पे सुपर बुलिश होने का अभी तक सिनारियो आया नहीं था या नहीं आया है। जैसे ये फर्स्ट कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था और कुछ ट्रेड के टाइम्स के साथ मैंने पोस्ट किया है आपको। तो जैसे ये कैंडल बन रहा था, किसी ने अगर ये कैंडल ऑब्जर्व किया रहेगा, बहुत सारा ताकत इस कैंडल में लगाया गया था, बहुत सारा ताकत इस कैंडल में ना लगाया गया था अननेसेसरी। जैसे मैं बोलता हूँ इग्नोर कैंडल था, पूरा इग्नोर कैंडल खा गए बाद में। ये इग्नोर कैंडल था, ये पूरा का पूरा खा गए। मैंने इसमें ट्रेड लिया है और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है जो M1 M2, एंड दिस इज नॉट बेस्ड ऑन माइनर्स। एप्लीकेशन लेवल 1 से नहीं है, एप्लीकेशन लेवल 2 से ट्रेड किया था, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये पॉइंट के ऊपर। और वही हुआ पूरे एंड ऑफ द डे में कि इसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि कल लो बना था तो आज हाई बनेगा, और हाई भी एक रेंज में बनेगा। ये भी क्यों बनेगा, इधर ही क्यों बनेगा? किसी को कोई डाउट आया क्या ये इधर ही क्यों बनेगा? ऐसा कभी डाउट आया यहाँ पे ही क्यों बनेगा, या ऐसा क्या हुआ है? तो जस्ट माइनर्स को चेक करो, सॉरी सेकेंडरी को चेक करो। सेकेंडरी में आंसर फंसा हुआ है। 96, 658, 23, 23, 207 minus 22, 658, 22, 658, 800 points, 700 points you move was done, yes.
लेट मी प्लॉट सेकेंडरी। कितनी भी ताकत लगा ली तो सेकेंडरी के बाहर जाने की ताकत तो कोई नहीं लगा सकता। ये बॉक्स भूल ही जाइए, ये बॉक्स पकड़िए। दिस पावर ऑफ सेकेंडरी। ये हमने पूरा राइड किया। क्यों राइड कर पाए पता है? सेकेंडरी की वजह से। ये सेकेंडरी उठ के ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था? अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाला रेंज। ये कितने टाइम चलेगा हम लोग को वेट करना है, इसके लिए मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ कल मार्केट को। तो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। हम किस में ट्रेड कर रहे हैं, हमें नेचर पता है, हमें कैसे ट्रेड लेना है वो सब भी पता है। सो बी केयरफुल, डोंट बी फियरफुल। फियरफुल का मतलब क्या है पता है? हमें पता नहीं हमारा स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है। मैं बोलता हूँ कोई भी मार्केट हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस पता है ना तो डरने का क्या जरूरत है। एक गोली मारोगे ना, दूसरी गोली छोड़ना है नहीं छोड़ना हमारे हाथ में है। डरते क्यों हो? डरने का जरूरत नहीं है। कल बिंदास कल उठ के आ जाओ। आज जो हुआ है वो आज खत्म हो गया। कल भी गोली मारो अगर आपको हिम्मत है। दो गोलियां मार के आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा पता है कितने? 4,000 का नुकसान। 2,000 की गोली है, 1,000 की गोली है, 1,000 की गोली है तो 2,000 का आपका लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन गोली मारो अगर आपको ट्रेड करना है, राइड करना है। तो अगर नहीं करना है तो ये दो गोली हम लोग सही तरीके में, मतलब जहां पे बड़े मुंह हमें कैच करने हैं या इंट्राडे में अगर हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल गया उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं बड़ी गोलियां, या फिर ये दो गोली वहां पे ऐड कर सकते हैं। इतना ही डिफरेंस है। मेरा भी आज 3,500 जो मेरा ट्रेनिंग अकाउंट है उसमें 3,500 का प्रॉफिट था। उसमें से 1,000 मुझे मार्केट को देना पड़ा। लेकिन जैसे मैंने पहली बहुत बार मैंने मार्केट को फीस दी है, आज मैंने सिर्फ 1,000 रुपीज दिए उसको रिमाइंडर के लिए। उसने मुझे रिमाइंड कर दिया कि भाई क्या कर रहा है तू। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को 1,000 में समझ में आ गया, मैं नहीं करूंगा, तो मैंने छोड़ दिया ट्रेड। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी आर एट 11:30। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का सेशन हो गया है। कल बिंदास लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं या वेट करते हैं। एंड आई होप दिस ओके। लेट मी आस्क यू समथिंग। ये सेशन आप लोगों को बेनिफिशियल होगा क्या, या फिर ऐसे वाले सेशन यू थिंक यू कैन और आर रियली यूजफुल फॉर यू? तो हम इनको कंडक्ट करेंगे एंड मैं पोस्ट करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड होपफुली, और यूट्यूब चैनल हमारा थोड़ा लैग कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कमेंट, क्योंकि मुझे अभी यूट्यूब से भी क्वेरीज, यूट्यूब से लोग आ रहे हैं बट देयर इज नो कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड आई डोंट थिंक उसके लिए कोई वीडियोस वॉच कर रहे हैं। सो मैं बोलूंगा इफ यू हैव अ टाइम प्लीज add some comment if you find this is really helping you। एंड और एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला था हमने 1 लाख मिनट्स क्रॉस कर दिए यूट्यूब पे। हमें 1 लाख मिनट से ज्यादा वॉच किया गया है, मतलब दिस इज और हमको पता है एप्लीकेशन या कंसेप्ट में कितने लोग हैं, और ये इसके अलावा भी बहुत लोग देख रहे हैं। तो आपके कमेंट्स उनको गाइड करेंगे इस थियरी को यूटिलाइज करने के लिए। सी माय बेनिफिट इज वी कैन फॉर्म आवर कम्युनिटी, और कम्युनिटी में अच्छे अच्छे लोग आएंगे और हमें उसका बेनिफिट होगा। इन टर्म्स ऑफ मनी, यस आई कैन गैदर सम मनी इन टर्म्स ऑफ फीस, बट यू नो दिस फीस इज जस्ट अ हर्डल आई हैव केप्ट। मैंने ये हर्डल रखा है। जो लोग बहुत ही सीरियस है वही लोग ये आके थियरी पढ़ रहे हैं और मुझे वही चाहिए। अदरवाइज ये थियरी सबको अवेलेबल हो सकती है, बट जो लोग इस थियरी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं इसके लिए वो अमाउंट इससे कम तो आई डोंट थिंक, इससे इंक्रीज करते जाऊंगा मैं, क्योंकि हर्डल में बढ़ाते जाऊंगा। और जो सीरियस है वो लोग अंदर आते जाएंगे। देन वी विल फॉर्म और 2 लाइन्स क्लब। 2 लाइन्स क्लब में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, बहुत सारे सरप्राइजेस है, और बहुत सारे क्या बोलूंगा ऐसी चीजें हैं जिससे हमें हेल्प मिलेगी। जैसे 2 लाइन्स क्लब में मैं बोलूंगा
कि टू लाइंस क्लब में लोग अपना व्यू शेयर करेंगे, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं या कोई जिसने ट्रेड लिया वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो नेक्स्ट जो बंदा उसको देखने वाला है उसका व्यू उससे अफेक्ट हो सकता है एंड मे बी पॉजिटिव उसमें से हम उठा सकते हैं। अगर लॉस मेकिंग व्यू है तो किस चीज से उसने लॉस किया उससे हम लोग लेसन ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग टू लाइंस क्लब जल्दी फॉर्म करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन लाइन। अगर हो गया तो आई वुड ऑल्सो नीड योर पार्टिसिपेशन। उसमें हम लोग का एक बड़ा कंपटीशन चलेगा मंथली बेसिस पे। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स गेन करेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में, उसके लिए कुछ सरप्राइज रहेगा उसमें। ओके, तो ऐसा हम कंपटीशन भी रखेंगे एंड आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। जैसे समता जी बोल रहे एप्लीकेशन वीडियोस में, हाँ एप्लीकेशन वीडियोस में कमेंट पॉसिबल नहीं बिकॉज दैट वीडियो those videos are private. I am just expecting comments on the concepts जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ। कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको अगर लग रहा है कोई ट्रेडर है तकलीफ में है एंड if you think this theory can help him or her out, then you can definitely share this with him or her. Let him decide whether he want to learn this or not, and अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो हम सबको बेनिफिट मिलेगा। Thank you so much for this happening session, and hopefully we will then meet for our next session from the series primary, secondary and minor। ये मैंने फर्स्ट लिखा है, तो सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे इज 1 अगस्त हमारा डे 2 रहेगा हम एनालिसिस का, एंड हम लोग फिर तब मिलते हैं। और अभी फ्रीक्वेंसी मैंने वीक में ट्वाइस रखा है। अगर हमें टाइम मिला आगे जाके तो इसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ा सकते हैं हम, और सेशन शॉर्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो बी कॉशियस टुमारो मैंने बोला है। हमारी बोट या जो हमारा शिप है ब्लैक पल, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसके एलिमेंट्स को रिस्पेक्ट। और ब्लैक पल्स इज रेडी विथ ऑल द वेपन्स, जस्ट यूज द राइट वेपन ऑन राइट टाइम and hope to see you positive in tomorrow's market. Thank you and bye bye. This is Sanjay Kadam, Bank Nifty Rider, closing this session of PSM series, and we will meet in the next series 1st of August 2020, 10:30 PM sharp. Thanks sir. Thank you. सर छोटा सा क्वेश्चन सर। बिंदास बिंदास। कुछ नहीं सर, क्वेश्चन यही है सर कि एलिमेंट हो गया, कैसे मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर जो कैसे प्लॉट कर रहे हैं, वो अगर स्क्रीनशॉट मिल जाता तो अच्छा होता सर। स्क्रीनशॉट पॉसिबल होगा सर? ओके, मैं ट्राई करता हूँ मॉर्निंग में, अगर मैं बिजी नहीं रहूंगा, लेकिन मोस्टली मैं पोस्ट करता हूँ M1 M2 होने के बाद, उसके पहले मैं मेजरली पोस्ट नहीं करता हूँ। ओके सर, ठीक है, तो M1 M2 के बाद मैं ट्राई करूंगा, पोस्ट करूंगा, पूरा व्यू पोस्ट करता हूँ जो आपको हेल्प करेगा, लेकिन ये मैं लिमिटेड टाइम के लिए करूंगा। द रीजन आई वांट यू टू पोस्ट योर व्यूज। जब आप इंडिपेंडेंट व्यू पोस्ट करोगे ना, आप इंडिपेंडेंट इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। राइट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या बाय बाय। बाय सर। यस।